Class 6th, Chapter 3rd, that is Taro's Reward. In this story, you will study about a boy whose name is Taros and he got the reward. Reward means जिसको हम इनाम बोलते हैं. So let's start this chapter. You can see here before you read. This is a story about a thoughtful and a loving son. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक सन होता है जो थॉटफुल मतलब बहुत सोचता है और बहुत ही लविंगली नेचर में होता है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. वो क्या चाहता था? वो अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की वो विश को पूरा करना चाहता था और उसको एक हेल्प मिलती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है. मीन्स जो उसको नहीं पता होता बट फिर भी वो उसको मिलती है, जिसके बारे में मतलब उसने सोचा भी नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था जिसका नेम क्या था? टैरो. वुडकटर कौन होता है? जो लकड़ियाँ काटता है, जिसको हम लकड़हारा बोलते हैं. उसका नेम क्या था? टैरो था, जो अपनी मदर के साथ और फादर के साथ कहाँ रहता था? हिल साइड के पास, मतलब हिल्स के पास रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो ऑल टाइम क्या करता था? वुड काटता था, मतलब लकड़ियाँ ही काटता था. कहाँ पर? फॉरेस्ट में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. वो बहुत हार्ड वर्किंग था और फिर भी वो क्या करता था? उसको उसकी जो अर्निंग थी, मतलब जो उसकी कमाई थी, वो क्या थी? बहुत ही कम थी. एंड दिस मेड हिम सैड, जिसके लिए वो क्या रहता था? उदास रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. जिसके बारे में वो सैड होता था ये सोचकर भी, और वो अपने पेरेंट्स को हर चीज़ देना चाहता था. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक इवनिंग की बात है. टैरो और उसके पेरेंट्स कहाँ पर बैठे हुए थे? एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे और हट के कॉर्नर पे बैठे हुए थे और हवा वहाँ पर चल रही थी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और वहाँ पर जैसे क्या होती है, जब ठंडी हवा चलती है तो क्या लगती है? सबको ठंड भी लगती है, कोल्ड होता है. तो उस टाइम पे जो मौसम था, जो मतलब वेदर था, वो कैसा था? बहुत ही ठंडा वेदर था. सडनली टैरोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. टैरो के फादर ने एकदम से बोला कि मुझे क्या मिल जाए? एक कप मिल जाए. किसका? सेक. सेक क्या होता है? एक जापानीज ड्रिंक होती है जो बहुत ही पॉपुलर होती है जापान के अंदर. जापान जो है वो क्या है? एक कंट्री का नेम है और उस कंट्री में क्या होती है? एक ड्रिंक का नेम होता है और वो वहाँ पर उसको सेक बोलते हैं. तो उसके फादर ने उसको बोला कि वो उसको सेक चाहिए. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. वो इस चीज़ से क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा सैड हुआ. फॉर द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो सेक था, जो ड्रिंक थी, वो क्या होती? बहुत ही एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स होता है बहुत ही महंगी थी. However, next morning he got up earlier than usual, made for the forest. He kept on chopping the wood for a long time. और तब तक क्या हुआ? वो चॉपिंग करता रहा, वुड काटता रहा. And his mouth was dry and felt thirsty, but he went on chopping the wood. और उसका जो मुंह था वो क्या था? मतलब थक भी चुका था, उसको प्यास लग रही थी. ही वॉज थ्रस्टी एट दैट टाइम. वो चॉपिंग कर रहा था जब वुड काट रहा था, बट फिर भी उसने क्या किया? वो फिर भी वो चॉपिंग करने में, वुड कटिंग करने में लगा रहा. सडनली अ साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग समवेयर नियरली मेड टैरो स्टॉप हिज वर्क. एकदम से क्या हुआ? टैरो क्या कर रहा था? काम करते करते उसे सुनाई दिया कि कोई वाटर फॉलिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब जैसे झरना गिरता है, पानी गिरता है, उस तरीके से उसको आवाज़ आई. बट फिर भी एकदम से वो क्या हुआ? उस आवाज़ से, उस साउंड से वो क्या हुआ? वो रुक गया. ही हैड नेवर सीन और हर्ड ऑफ रशिंग वाटर नियर बाय. उसने कभी ऐसी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, वो फर्स्ट टाइम सुनी थी वो आवाज़. एंड वो भी था, प्यासा भी था, थ्रस्टी भी था. एंड वो जहाँ पर वो उसकी आवाज़ आ रही थी वो वहाँ पर चला गया. टैरो सॉ अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल वाटरफॉल. उसने एक छोटा सा बट एक उसने क्या देखा? वाटरफॉल देखा, जो झरना होता है. और उसने वहाँ पर वो पानी पिया और वो सरप्राइज हो गया कि ये तो वाटर नहीं है, ये तो क्या है? ये तो वही सेक है, जो एक जापानीज ड्रिंक जो अभी बताया मैंने. तो वो शॉक हो गया, एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये तो वही ड्रिंक है. टैरो हैड अ पिक्चर विद हिम. अब वो क्या लेके आया? एक पिक्चर. पिक्चर मीन्स होता है जो एक पॉट होता है जिसको हम
जो मिट्टी का बना होता है जिसको हम मटका कहते हैं, वो उसको वहाँ से लेके आया ताकि वो उसको क्या कर सके, उसमें पानी भर सके। एंड ही फिल्ड इट विद द डिलीशियस लिक्विड एंड हरिड होम। मतलब उसने वो पानी भरा और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट देखो क्या हुआ। द ओल्ड मैन was The old man was delighted with the liquid. He took just one swallow. और जो ओल्ड मैन था उसने क्या लिया, थोड़ा सा पानी देखा, पी के देखा। दिस स्टॉप्ड हिज शिवरिंग एंड ही बिगेन टू डांस। मतलब वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो डांस करना स्टार्ट हो गया। दिस स्टॉप्ड हिज शिवरिंग एंड बिगेन टू डांस। दिस वॉज हिज वे टू शो हिज हैप्पीनेस। मतलब वो डांस करना शुरू हो गया और ये सब चीज़ें करना शुरू हो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो हैप्पी था। दैट दे हैड अ विजिटर फ्रॉम द विलेज हु वॉज ऑफर्ड सिक। और उनके घर में उस विलेज में क्या आए थे, कुछ विजिटर्स आए थे, कुछ मेहमान आए थे और उन्होंने क्या दिया था उसको, उनको सेक दिया था। वही जो वहाँ से वो फिल करके लाया था, वो सारी चीज़ें उसने दी थी। टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। और जो टैरो था उसने क्या बताया, वो स्टोरी बताई किसकी, वो मैजिक फॉल की, कि वहाँ से एक वाटरफॉल था और वहीं से वो उसको फिल करवा के लाया था। So the story spread. Other villagers came to Taro's house and within half an hour the pitcher was empty. और थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहाँ के जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर आते रहे और वो जो मटकी थी उसमें से पानी पीते रहे और आधे घंटे में वो पानी सारा पिक्चर में से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग देखो क्या हुआ। टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। मतलब वो पहले से भी ज़्यादा काम करना शुरू हो गया। However, they became angry when they tasted the liquid. अब जितने भी वहाँ पर जो और लोग थे, विलेजर्स थे, वो क्या थे, उस बात से एंग्री थे। जब वहाँ पे वाटरफॉल में जाके पानी पीते थे तो वो एंग्री थे। अब वो किस बात से गुस्सा थे, किस बात से एंग्री थे, ये हम पढ़ेंगे। इट वॉज नथिंग बट कोल्ड वाटर। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, एक ठंडा पानी तो है, तो ये कहाँ से सेक हो गया। दे वर वेरी एंग्री एंड वॉन्टेड टू ड्रॉन टैरो हु दे थॉट दैट हैड चीटेड देम। उसको लगा कि ये तो जो टैरो है वो तो हमारे साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ये तो हमें झूठ बोल रहा है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उस वाटरफॉल में से कुछ भी निकला हो। और जब उन्होंने टेस्ट करा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टैरो हाइड हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट टू एस्केप देयर। अब टैरो जो था वो भी डर गया कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा जो वहाँ पर उस वाटरफॉल में से सेक नहीं आ रहा। क्योंकि जो गांव के लोग थे, आप पिक्चर में देख सकते हो, देखो जो विलेजर्स थे वो सब अपने क्या लेके आ गए, मतलब वो मटका लेके आ गए, कुछ बकेट्स लेके आ गए, सो दैट वो वाटरफॉल में से वो सेक को क्या कर सके, वो फिल कर सके। तो सबको गुस्सा आया कि इतनी भीड़ भी इकट्ठी हो गई, इतना क्राउड भी हो गया, किसकी वजह से हुआ, टैरो की वजह से हुआ। और फिर भी वो क्या है, और टैरो भी डर गया कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से जो नहीं आ रहा। इट वॉज द सेम When they had gone, he tasted the liquid himself. जब वो वहाँ से चले गए, उसने टैरो ने फिर से वो पानी पीकर देखा और उसने कहा कि ये तो वही सेक है। It was now clear that the magic fall gave sake only to टैरो। ये लेकिन क्लियर हो गया था कि जो मैजिक वो वाटरफॉल था, वो सिर्फ सेक जो मिल रहा था वो किसको मिल रहा था, सिर्फ टैरो को ही मिल रहा था और किसको नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली गॉड वॉज काइंड टू टैरो बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन। तो इसलिए उसने यही बोला, सबने यही सोचा कि शायद उसे वो पानी क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो था वो थॉटफुल सन था, मतलब वो बहुत सोचता था और वो अच्छा था। एंड द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्प्रर ऑफ जापान। अब जो जापान का एम्प्रर था, मतलब जो राजा था, उसके पास वो स्टोरी पहुंची कि जो टैरो नाम का लड़का है उसी के लिए वाटरफॉल में से सेक निकलता है और किसी के लिए निकलता। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। जो जापान का एम्प्रर था उसने टैरो को क्या दिया रिवॉर्ड में, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए। जिससे कि क्यों दिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था और वो वुड कटर था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और टैरो के बाद ही उसने क्या रखा, उस नेम का ब्यूटीफुल फाउंटेन सिटी का नेम रखा। दिस सेट दैट द एम्प्रर वाज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। मतलब इन द एंड ऑफ द स्टोरी यही बताया कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑबे करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मतलब जो वर्क था, जो उसके कहते हैं ना कि कर्म, वही था। तो इन द स्टोरी उसने यही बताया, जो इसका राइटर था उन्होंने ये बताया कि हम जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे भी हमें कुछ मिलता है, मतलब गिव एंड टेक,
हम जब कभी किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में भी हमें मिलता है। और टैरो को यहाँ पर क्या रिवॉर्ड मिला? 20 पीस ऑफ गोल्ड, क्योंकि गॉड, उसने बोला कि भगवान साथ है, गॉड साथ है। जब गॉड साथ है तो इसलिए भी उसको रिवॉर्ड मिला कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसको वो ड्रिंक मिली। बाकी किसी को, सबको ये लगता था कि ये तो जस्ट नॉर्मल वाटर है। तो अ जापानीज स्टोरी रीटोल्ड, मतलब ये जापान की स्टोरी थी जिसके बारे में ये एक स्टोरी बताई।